बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान यानी साइंस का अध्याय 11 बल तथा दाब। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। और सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे उत्तर? आप लिखेंगे उत्तर में धक्के के कारण गति की अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण और हेडिंग डाल देंगे बच्चों। और नंबर 1 लिखेंगे हॉकी के खिलाड़ी का गेंद पर प्रहार। नंबर दूसरा, किसी बच्चे का टायर चलाते हुए गति बढ़ाने के लिए टायर पर लकड़ी से प्रहार। इसके बाद आता है फिर खिंचाव के कारण गति की अवस्था में परिवर्तन के उदाहरण। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल देंगे और नंबर 1 लिखेंगे कुएं से रस्सी को ऊपर खींचना और नंबर 2 धनुर्धर का तीर चलाना। ठीक है, तो इस प्रकार से खिंचाव और धक्के के कारण गति की अवस्था में परिवर्तन के आपके दो उदाहरण हो जाएंगे। ये पहला प्रश्न था आपका बच्चों। और इसके बाद आइए जान लेते हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या है। ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। और उत्तर आप ठीक इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिखेंगे उत्तर और लिखेंगे रबड़ बैंड खींचना और दूसरा रबड़ की गेंद को दोनों हाथों से दबाना। और आपका ये दूसरा प्रश्न हो जाएगा बच्चों। इसके बाद बात करते हैं तीसरा प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और आप देख सकते हैं बच्चों, क्या है, कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को, और यहाँ पर रिक्त स्थान है इसे आपको भरना है पड़ता है। ठीक है, और इसी प्रकार से ख वाला आपके लिए एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को करती है। क्या करती है यहाँ आपको लिखना है। इसके बाद है ग वाला, सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको, और यहाँ पर आपको भरना है फिर है पड़ता है। घ वाला है बच्चों, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, और यहाँ पर आपको भरना है करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या भरेंगे आप रिक्त स्थानों में। तो उत्तर आप देखें, क वाले में लिखेंगे खींचना, ख वाले में लिखेंगे आकर्षित, और ग वाले में लिखेंगे धक्का, और घ वाले में प्रतिकर्षित। ठीक है, और इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान हो जाएंगे। इन्हें आप रिक्त स्थानों पर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न है आपके लिए, एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है, तब वह तीर को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको रिक्त स्थान भरने हैं बच्चों, लेकिन यहाँ से देखकर भरने हैं जो आपके लिए यहाँ पर प्रकथन दे रखे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर, इनको आपको सही प्रकथन को रिक्त स्थान में भरना है। तो यहाँ पर सबसे पहला आपके लिए क वाला, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी, और यहाँ पर आपको भरना है में परिवर्तन होता है। इसके बाद है ख वाला, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको भरना है, क्या भरना है अभी हम आपको बताएंगे बच्चों। और ग वाला है, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल है, और क्या है यहाँ आपको लिखना है। इसके बाद है घ वाला, जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला बल तथा वायु के, और यहाँ पर फिर से आपको भरना है 2 बार, यहाँ पर भरना है आपको दोनों जगह। रिक्त स्थान 2 दे रखे हैं, घ वाले में के कारण होते हैं। तो क्या क्या आप लिखेंगे उत्तर में आइए देख लेते हैं। क वाले में लिखेंगे आकृति, और ख वाले में लिखेंगे पेशीय, ग वाले में लिखेंगे संपर्क, और घ वाले में 2 भरने आपको। तो पहला लिखेंगे गुरुत्व और दूसरा लिखेंगे घर्षण, और आपका उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है बच्चों, उसके उत्तर आप इस प्रकार से रिक्त स्थानों में भर सकते हैं जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके बाद बच्चों 5वां प्रश्न है, और इसमें कहा है निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। और यहाँ पर क वाला है बच्चों, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाना, और ख है दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना, ग है दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार, और घ है यहाँ पर ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ यानी बाधा को पार करना। तो आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका इस प्रकार से लिखेंगे। क में लिखेंगे रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगलियों से दबाने के लिए बल लगाने वाला कारक मांसपेशिया यानी पेशीय बल है तथा बल नींबू पर लग रहा है।
बल के प्रभाव से नींबू की आकृति में परिवर्तन से नींबू का रस निकलता है। ठीक है, तो क का आप इस प्रकार से लिखेंगे और ख वाले का लिखेंगे बच्चों, दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालने के लिए बल लगाने वाला कारक मांसपेशीय यानी कि पेशीय बल है तथा बल ट्यूब पर लगता है जिससे ट्यूब की आकृति में परिवर्तन से पेस्ट बाहर निकलता है। आई बात समझ में। और ग के लिए आप क्या लिखेंगे, ग के लिए लिखेंगे दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटके एक भार की दिशा में बल लगाने वाला कारक भार असंपर्क बल वस्तु है जिस पर बल लग रहा है वह हुक या कमानी तथा बल के प्रभाव से कमानी खींच जाती है। आई बात समझ में। और घ के लिए क्या लिखेंगे, घ में लिखेंगे यहाँ धावक के दौड़ने यानी कि गति के कारण शरीर को अतिरिक्त बल प्राप्त होता है जिससे वह अपने शरीर को आवश्यक ऊंचाई तक उठा सकता है। अतः यहाँ व्यक्ति को उसकी गति के कारण बल मिलता है, व्यक्ति के स्वयं के शरीर पर बल लग रहा है तथा इस बल के कारण व्यक्ति अपने शरीर को ऊपर उछाल पाता है। तो इस प्रकार से आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों। 5वां प्रश्न था ये और क्या क्या गए के उत्तर देने थे यहाँ पर आपको। इस प्रकार से आप उत्तर में लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आगे देखते हैं, यहाँ पर 6ठा प्रश्न है और इसमें पूछा है एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है, पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़ों को किस प्रकार प्रभावित करता है। उत्तर लिखेंगे आप, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है, पीटने के कारण लगने वाला पेशीय बल जो संपर्क बल का एक उदाहरण है लोहे के टुकड़े को फैला देता है जिससे उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों। ये आपका 6ठा प्रश्न है और उसका उत्तर आता है। फिर आगे 7वां प्रश्न और इसमें कहा है एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर दबाया गया। यह देखा गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताइए। उत्तर लिखेंगे एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़कर एक दीवार पर यदि दबाया जाता है तो वह दीवार से चिपक जाता है। इस दिशा में दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल स्थिर वैद्युतीय बल असंपर्क बल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7वां प्रश्न और उसका उत्तर। फिर आता है बच्चों 8वां प्रश्न और इसमें कहा है आप अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता। आइए देख लेते हैं उत्तर। उत्तर में लिखेंगे यदि हम अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं तो बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम इस प्रकार से होंगे। नंबर 1 गुरुत्व बल और नंबर 2 तनाव बल। बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन इसलिए नहीं आता क्योंकि इस दिशा में लगने वाला कुल नेट बल 0 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8वां प्रश्न और उसका उत्तर। इसके बाद बच्चों फिर है आपका 9वां प्रश्न और यहाँ पर कहा है किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बलों के नाम बताइए। उत्तर क्या लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे जब किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बल हैं। कौन कौन से हैं बच्चों। नंबर 1 लिखेंगे वायुमंडल द्वारा घर्षण बल और नंबर 2 गुरुत्व बल और आपका उत्तर हो गया। अगला है बच्चों 10वां प्रश्न जब किसी ड्रॉपर के चंचु यानी कि नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखलाई देती है। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण है और यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों। आपको जो है इनमें से एक सही चुनना है। क है पानी का दाब, ख है पृथ्वी का गुरुत्व, ग है रबड़ के बल्ब की आकृति और ग है वायुमंडलीय दाब। तो उत्तर क्या होगा आपका। सही ऑप्शन होगा आपका घ वाला वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस 10वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें, अच्छे से याद करें और अपनी परीक्षा की अच्छी सी तैयारियाँ करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें बच्चों। बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
मिलते हैं फिर अगले पाठ में कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।